क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन का गुस्सा हरियाणा के गांव सोनीपत में लोगों पर कहर बनकर टूटा। कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन अपने नाग के लिए बहुत ही वफादार और 7 जन्मों तक अपने प्यार को निभाने की ताकत रखती है। यदि कोई व्यक्ति इन दोनों को अलग करता है तो उसका अंजाम सिर्फ मौत है। ऐसा ही देखने को मिला हरियाणा के सोनीपत गांव में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है जब हरियाणा के सोनीपत गांव में एक नाग नागिन का जोड़ा खेतों में रहा करता था। गांव वालों का कहना है कि ये नाग नागिन का जोड़ा करीब 300 साल से इसी गांव में रहता है, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति को इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। एक बार गांव में शहर से 2 दोस्त रवि और विशाल आए और उस गांव में घूमकर प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लेने लगे। तभी उन्हें उस नाग नागिन के जोड़े में से नाग दिखाई दिया। तब उन दोनों ने उस नाग को देखा और उन्हें वह कोबरा जाति का नाग लगा। उन्होंने सुना था कि कोबरा जाति का नाग बहुत ही खतरनाक होता है और उस नाग को शांत रहने के बावजूद उसे छेड़ने लगे। उन दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर बाद उस नाग की पत्थर से मार मारकर हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन जब वहां पहुंची तो उसने नाग को मरा हुआ पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुई और गुस्से से आग बबूला हो गई। और उस समय नागिन साधारण नागिन नहीं थी, यानी कि ना तो उसके पास नागमणि थी और ना ही उसके पास कोई दिव्य शक्तियां जिससे वे अपने नाग के कातिलों का पता लगा सके। इसी दुख में नागिन इधर उधर भटकने लगी और भटकते हुए वो जंगल में पहुंच गई, जहां पर बहुत पुराने नाग रहते हैं। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े नाग से हुई। नागिन ने उस बूढ़े नाग को अपनी सारी समस्या बताई और उस बूढ़े नाग ने नागिन को अपने पास मौजूद नागमणि दी। इस नागमणि की मदद से वह नागिन इच्छाधारी नागिन बन गई, जिससे वह जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। उसने नागमणि में देखकर अपनी नाग के कातिलों का पता लगा लिया और उसे पता लग चुका था कि उसके नाग को दोनों दोस्तों ने कैसे तड़पा तड़पा कर मारा है। उन दोनों से नाग का मौत का बदला लेने के लिए वह शहर चली गई। इच्छाधारी नागिन ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया, जिसके बाद उस शहर में रहने लगी और जहां पर वह दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने तान्या के रूप में रवि और आकाश से दोस्ती की। वह उन दोनों से एक एक करके अकेले में बदला लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले रवि को शादी के लिए प्रपोज किया और रवि भी सुंदर तान्या से प्यार करने लगा था। इसके बाद तान्या ने रवि को झील में अकेले मिलने के लिए बुलाया। रवि तान्या से मिलने अकेले झील पर पहुंचा और झील पर तान्या अपने असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई, जिसके बाद रवि डर गया और उसने रवि को नाग की मौत और बदला लेने के बारे में बताया। इच्छाधारी नागिन ने रवि को इसके बाद डस लिया और रवि की मौत हो गई। इस घटना के बाद विशाल अपने दोस्त को ढूंढने लगा। तान्या ने विशाल को कहा कि मैंने रवि को झील की तरफ जाते हुए देखा है, चलो हम दोनों चलकर रवि को झील पर जाकर ढूंढते हैं। जिसके बाद तान्या और विशाल रवि को ढूंढने झील की तरफ गए और झील पर पहुंचकर तान्या इच्छाधारी नागिन में बदल गई। उसने विशाल को सारी बातें बताई और रवि की मौत के बारे में भी बताया। विशाल ने इच्छाधारी नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उसको याद दिलाया कि कैसे उन्होंने उसके नाग को बेरहमी से मारा था। इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने विशाल को भी डस लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो चुका था। इस कहानी के बाद से ये कहा जाता है कि हमें किसी नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम आप इस वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म स्टोरीज, जहां आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी सच्ची और अनसुनी कहानियां, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।